हमारे पास बहुत सारे मरीज़ अपनी खून की रिपोर्ट के साथ तशरीफ़ लेके आते हैं, जिसमें वो क्रेटिनिन का ज़िक्र करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा क्रेटिनिन जो है वो बढ़ रहा है। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और या अगर नॉर्मल भी है तो हम इसके बारे में बताएं कि ये बढ़े ना, आइंदा फ्यूचर में हमारे गुर्दे जो है महफूज रहें। हमें पता है कि जी ये क्रेटिनिन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि गुर्दे ख़राब है। तो उनका ये सवाल, उनके कंसर्न बिल्कुल बजा होते हैं। क्रेटिनिन क्या है? क्रेटिनिन बेसिकली प्रोटीन की ब्रेकडाउन की एक प्रोडक्ट है, या मसल के अंदर जो प्रोटीन है उसके ब्रेकडाउन की एक प्रोडक्ट है, जिसके बढ़ने की वजह जो है बहुत सारी हो सकती हैं। उनको हम हाथा पहले कर चुके हैं। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, लंबे अरसे किडनी के अंदर कुछ स्टोन या रुकावटों की वजह से, या स्ट्रक्चर की, यूरेटर के अंदर स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट, या प्रोस्टेट के लंबे अरसे बढ़ने की वजह से, बहुत, या इन्फेक्शन की वजह से भी गुर्दे जो है फेलियर का शिकार होकर क्रिएटिनिन इनमें बढ़ सकती है। हमारा जो आज की वीडियो का मेन मकसद है वो इसके लिए, इस चीज़ के लिए कि क्रिएटिनिन को हम कम किस तरह करें या नॉर्मलाइज किस तरह कर सकते हैं। उसके अंदर नुमायां तौर पे चीज़ ये है कि जो दर्द की अद्वियात हैं, जिनको कॉमनली हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जिसके अंदर नुमायां तौर पर डाइक्लोफेनिक, सोडियम या पोटाशियम के साल्ट्स हैं, इबुप्रोफिन है, नेप्रोक्सिन के साल्ट्स हैं, और मिलॉक्सिकैम है। इस तरह बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात की कैटेगरीज में आती हैं। बहुत लंबे अरसे तक इनका इस्तेमाल, बगैर मॉलिज के मशवरे के इनका इस्तेमाल आपको गुर्दों को तबाही की तरफ लेके जा सकता है। कुछ लोगों में तो अक्सर बहुत जल्दी से इसका डैमेज स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों में बहुत लंबे अरसे बगैर किसी मॉलिज के मशवरे के लेने से गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाते हैं। ये बेसिकली जो गुर्दों की बेसिक इकाई है, नेफ्रॉन जिसको कहते हैं, उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको बुरी तरह से डैमेज करती है नॉन स्टीरॉयडल अद्वियात। ये नॉन स्टीरॉयडल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात हैं, इनको इसलिए नेफ्रोटॉक्सिक जो कैटेगरी है, गुर्दों को दबा करने वाली अद्वियात की कैटेगरी के अमूमन उसमें रखा जाता है। यंग लोग जो हेल्दी हैं, जो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके लिए तो हम किसी हद तक कह सकते हैं कि वो ले सकते हैं इसको बिल्कुल आराम से, जितने अरसे के लिए उनको एडवाइस की गई है। मगर जो बुज़ुर्ग हैं या जिनके अंदर एहतमाल है कि शुगर या ब्लड प्रेशर का आर्जा है, वो बिल्कुल एहतियात के साथ, या बल्कि कोशिश करेंगे कि इसको ना ही इसको लें, क्योंकि उसके अल्टरनेट में बहुत सी अच्छी अद्वियात हैं जो कि गुर्दों को सेव रख सकती हैं, और वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अमूमन ओपियाइड्स हैं, या अमूमन हम एस्टामाइनोफिन यानी कि पैरासीटामोल, जो कि पैनाडोल के नाम से भी अमूमन अवेलेबल है, वो आप दर्द के लिए यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आप, अगर आपको ब्लड प्रेशर का आर्जा है तो कोशिश करें कि उसको कंट्रोल में रखें। लगातार लंबे अरसे तक बीपी रहने की वजह से, बीपी हाई रहने की वजह से गुर्दों की जो फंक्शनल कैपेसिटी है बुरी तरह से मुतासर होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे दायमी बीमारी का शिकार होकर बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो बीपी अगर कंट्रोल में रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आप हाई फाइबर जो डाइट है उसका इस्तेमाल करें। हाई फाइबर डाइट क्या करती है? हाई फाइबर डाइट बेसिकली हमारी आंत के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा है उसको सपोर्ट करती हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, और क्रेटिनिन को बॉडी में क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो प्लांट बेस्ड टाइप जो डाइट होती है उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन वेजिटेबल्स, जो सैलड हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें नुमायां तौर पे सेब हैं, अंगूर हैं, नाशपाती है, या नुमायां तौर पे फ़ाइबर, अच्छे फ़ाइबर वाले फल हैं। इनका इस्तेमाल मुनासिब तरीके से अगर किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से क्रेटिनिन के ऊपर जो काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि नमक जो है वो एक ज़हर की तरह ही समझे अपने लिए, कि उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल घर के अंदर जो नॉर्मल रूटीन में अगर सालन में नमक डलता है तो वो तो आप ले लें, मगर एक्स्ट्रा साल्ट का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल, थोड़ी थोड़ा अगर खाना बनाए उसके ऊपर एक्स्ट्रा साल्ट डालना बहुत ज़्यादा एक ख़राब चीज़ है। नमक के अंदर पाया जाने वाला जो सोडियम है वो आपके बीपी को बहुत हद तक ऊपर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे जो है आहिस्ता आहिस्ता बीमारी का शिकार होकर क्रेटिनिन को बढ़ा सकते हैं। और अक्सर ये भी देखने में आता है कि बहुत से आजकल हमारे बच्चों में इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है हाइपरटेंशन का। वो इसलिए है कि वो फ्रोज़न फूड्स या प्रोसेस्ड जो फूड है उसको प्रोसेस करते हुए या सेव करने के लिए उसमें नमक डिज़र्व किया जाता है, ताकि फूड ज़्यादा अरसे सेफ रहे। तो उसके लिए चक्कर में ये होता है कि गैर महसूस तरीके से हमें उस टाइम तो महसूस नहीं हो रहा था, मगर नमक उसमें इस कदर ज़्यादा होता है कि हम अगर रेगुलर इंटरवल पे उसकी कंजप्शन करेंगे इस तरह के फूड्स की, जिस तरह अक्सर मैं आजकल बहुत से नगेट्स की फॉर्म में फ्रोज़न जो मीट है, टेंडर पॉप्स टाइप जो बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, या फ्रोज़न मीट की जितनी भी फॉर्म्स या प्रोसेस जितने भी फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, उनके अंदर नमक बहुत ज़्यादा जज़ब होता है। तो उससे जितना हो सके अपने बच्चों को और बड़े भी उससे अवॉइड करें, ताकि ब्लड प्रेशर से बच्चे और क्रेटिनिन जो है आपका नॉर्मल रहे। शुगर का अगर अर्जा है तो शुगर बिल्कुल माइक्रोवास्कुलर लेवल के ऊपर आपके खून की नालियाँ, गुर्दे की खून की नालियों को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करके क्रेटिनिन को बढ़ाने का मौजूद बन सकती है। शुगर वाले मरीजों के लिए ये हिदायत है कि वो शुगर को
कंट्रोल में रखें, रेगुलर इंटरवल के ऊपर अपने HbA1c का टेस्ट करवाएं। इसके अलावा एक्सरसाइज हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं क्रिएटिनिन को कंट्रोल में रखने के लिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हम ये भी नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा वेट वाली एक्सरसाइज करें, आप नॉर्मल वॉक से उसको शुरू करें और बिल्कुल लाइट वेट वाली एक्सरसाइज करें। उसके साथ बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फाल रहता है और आप बड़े अच्छे तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक अच्छी नींद जो है वो बहुत मैटर करती है इसमें। स्लीप का प्रॉपर दिन में 7 से 8 घंटे लेना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से बॉडी का जो रिपेयर्स का फंक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छे हद तक मेंटेन रहता है। उसकी वजह से गुर्दे भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। तो आप बहुत सारे आजकल यही हमारी यंग जनरेशन में ही कि लंबे रात को लेट नाइट तक स्क्रोलिंग करते हुए या टाइम अपना फजूल में स्पेंड करते हुए मोबाइल फ़ोन के ऊपर या गैजेट्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नींद का जो पैटर्न है बहुत बुरी तरह का डिस्टर्ब रहता है। तो उनके साथ भी आहिस्ता आहिस्ता ये आर्जा हो सकता है कि वो अपने गुर्दों को डैमेज करवा सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग के अंदर जो पाया जाने वाला निकोटीन है उसके धुएं में, वो भी ऐसा तो गुर्दों के अंदर ब्लड फ्लो को डैमेज कर रहा होता है। और लंबे अरसे स्मोकिंग वाले मरीजों में एक तो कैंसर्स का बहुत ज़्यादा एक रह सकता है रिस्क, और इसके अलावा ये गुर्दों का डैमेज होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सारे बहुत सबसे कॉमन जो अवामल हैं ये होते हैं। इनको हम कहते हैं कि जी आप जिस हद तक हो सके इनके ऊपर चीज़ों को अपने कंट्रोल रखें। और पानी की कमी जो है नुमाया तौर पर ना होने दें जिस्म में। पानी बॉडी के फंक्शन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर इंटरवल के ऊपर दिन में पानी लें, खासकर गर्मियों के मौसम के अंदर 2 से 3 लीटर के बीच पानी पिएं रेगुलर इंटरवल के ऊपर, ताकि गुर्दे मुनासिब तरीके से फंक्शन करते रहें। डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो गुर्दे अच्छा फंक्शन करके लंबे अर्से तक एक सेहतमंद तरीके से रह सकते हैं। तो ये सारे अवामल जो हैं आप अपना के क्रिएटिनिन को बहुत हद तक अपने बॉडी के अंदर बेहतर नॉर्मल रख सकते हैं।